सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की हाय स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12 बायोलॉजी का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स लेकर के आया हूँ। इससे पहले के पार्ट्स जो है अपलोड कर चुका हूँ और यह उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब कर दिया था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ओवरीज। अब उसके बाद सेकंड पार्ट मैं लेकर के आया हूँ, क्या है, फेलोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सेकंड पार्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो आप कह सकते हैं ओविडक्ट क्या है, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नेम है ओविडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब मैंने आपको फेलोपियन ट्यूब को भी बताया था कि बेटा इसका दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब क्यों पड़ा है, क्योंकि एक ग्रैम्बियन फॉलिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम से ओविडक्ट का सेकंड नाम हो गया फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो आइए फेलोपियन ट्यूब क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बना हुआ है फीमेल का। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये ओविडक्ट है। ठीक है ना, ओविडक्ट कैसे होती हैं, पेयर में होती हैं, और ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब। अब आप कह सकते हैं कि ईच फेलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर के बनी हुई हैं, इन फंडिकुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, यानी थ्री पार्ट्स को मिला दिया जाए तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का ये निर्माण हो जाता है। आप देख रहे हैं कि यूट्रस के दोनों तरफ, क्योंकि ये पेयर में है, ठीक है, इसलिए इसको फेलोपियन ट्यूब कहा गया है। तो आइए इसके कंटेंट्स भी आप नोट करते जाइए, पेन कापी अपने पास रखिए। हाँ बच्चों, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं तो इससे हम मोटिवेट होते हैं, और हम मोटिवेट होते हैं तो हम आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर देने की। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि मैं क्लास 11-12 की बायोलॉजी है, तो ठीक है, तो 11th एंड 12th के बच्चे तो इसको पढ़ते ही रहें, लेकिन उससे भी आगे जो कंपटीशन देने वाले हैं, नीट का है या अन्य मेडिकल एंट्रेंस हैं, और साथ साथ अगर टीजीटी बायोलॉजी की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो इससे उनको यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरे भी जो भी प्रिय छात्र छात्राएं, भाई बहन, दोस्त जो भी देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देना चाहता हूँ कि बेटा इसमें 85% क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो आपके 11-12 से ही आते हैं। ठीक है, तो मेरे भैया दीदी बहन जो भी हैं टीजीटी की तैयारी करने वाले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, उनको मटेरियल कैसे चाहिए वो यह भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि एमसीक्यू बेस्ड चाहिए उनको क्वेश्चन, तो मैं उसके लिए भी क्लासेस लेता रहूँगा। लेकिन 11th एंड 12th का ये आपका थ्योरी का पार्ट है, इसको आप अच्छे से समझें जिससे कि आप वहाँ फाइट कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ कंटेंट्स लेते हैं कि ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी मीटर लंबाई होती है इसकी, ईच फेलोपियन ट्यूब, इस फेलोपियन ट्यूब, इस हमने इसलिए लगाया था क्योंकि दोनों तरफ पेयर में पाई जा रही है ना, इसलिए इच फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग। आप समझ गए होंगे ना कि एक एक पॉइंट्स आपको बहुत स्लो
प्रोसेस से मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलूँगा, जिससे कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है वो कि उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी। आप समझ गए होंगे, इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी। आप समझ गए ना, ओवरी दोनों तरफ है ना, तो इसलिए ऑफ ईच ओवरी, ठीक है ना, टू द यूट्रस, ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो दोनों तरफ ईच ओवरी, ठीक है ना, ये दोनों तरफ की ओवरी से लेते हुए कहाँ तक, आपके यूट्रस तक जो है ये कनेक्ट होती है। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम आपको बता दें कि फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, अभी हमने बताया था ओविडक्ट आर फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट आर फेलोपियन ट्यूब कॉन्सिस्ट ऑफ, किससे किससे मिलकर के बनी होती हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है इनफंडिबुलम, क्या है, इनफंडिबुलम। सेकंड नंबर आप देख सकते हैं, ये देखो ये इनफंडिबुलम है, और इसके और अंदर की तरफ जाएंगे तो ये एम्पुला है। क्या नाम है, एम्पुला, ध्यान दीजिएगा। और थर्ड नंबर क्या है, इस्थमस है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर ये इस्थमस है तो आप समझ गए होंगे, इन्हीं तीनों को अगर हम मिला दें तो क्या इसका निर्माण हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कौन कौन से हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। बात समझ में आ गई। अब हम इन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे कि बेटा इनफंडिबुलम का क्या कार्य है, एम्पुला और इस्थमस का क्या कार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं किसकी, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फेलोपियन ट्यूब का सबसे टर्मिनल एंड जहाँ पे समाप्त होता है, जहाँ पे ये फिंगर लाइक फोल्ड दिखाई दे रहे हैं ना, और इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ टर्मिनल एंड की तरफ, ठीक है ना, टर्मिनल एंड की तरफ जो है ये इनफंडिबुलम। ठीक है ना, आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं, और उसका इनफंडिबुलम का जो एंड है, अंतिम किनारा है, जैसे झालरदार संरचनाएं जो दिखाई दे रही है ना, वो क्या है, वो कैच करते हैं। जैसे कि हम आप लोग जब भी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बॉल को कैसे कैच करते हैं, ऐसे आती है ना, और ऐसे कैच करते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक फोल्डेड हैं, ये क्या करते हैं, जब एक यहाँ से रिलीज होते हैं तो उसको ये कैच करते हैं। ठीक है ना, तो ये झालर क्या काम करते हैं, उस इस ईक को क्या करते हैं, ऐसे आप करते हैं ना, इस तरह से। तो जैसे आप ऐसे कैच कर लिए तो ये फिंगरी जो है इस ईक को कैच करने के कार्य में सहायक होती है। तो देख लीजिएगा कि इट इज द फनल शेप्ड पार्ट क्लोजर टू द ओवरी। कैसा पार्ट है ये इनफंडिबुलम, फनल शेप, कीप के समान। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इट इज द funnel shaped, it is the funnel shaped part closer to the ovary,
क्लोजर टू द ओवरी। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये? फनल शेप्ड होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि कीप के आकार का, अभी हमने बताया ना, तो ये फनल शेप्ड होते हैं कीप के आकार का। तो इट इज द फनल शेप्ड पार्ट क्लोजर द ओवरी, ओवरी के पास, ओवरी के एकदम नजदीक, ठीक है ना, ओवरी के नजदीक हैं, और जिसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? फनल शेप्ड कीप के आकार का दिखाई दे रहा है। अब इसी के पास आप समझ सकते हैं एक जो आपसे मैंने बताया ना फिंगर लाइक फोल्डेड है ना, जिसे झालर जो दिखाई दे रही है, वो हेल्प करती है, तो उसका नाम क्या है? फिम्ब्री। क्या नाम है? फिम्ब्री, FIMBRIA। देखो बेटा, इसको भी आप ध्यान देख लो, FIMBRIA, ठीक है ना, तो इसका नाम है फिम्ब्री। तो फिम्ब्री भी आप समझ लीजिए, फिम्ब्री का कार्य क्या होता है? दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एजेज, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट the edges, that the edges, they are the finger like projection at the edges, ठीक है ना, at the finger like projection at the edges, ठीक है ना। एज मीन्स क्या होता है? किनारा, ऑफ द इनफंडिबुलम, आगे नोट करिएगा, ऑफ द इनफंडिबुलम, ऑफ द इनफंडिबुलम, ठीक है ना। और अब आप इसको समझ सकते हैं ना, कैसे फोल्डेड आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि जो इनफंडिबुलम, बस समझिए थोड़ा, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम, ठीक है ना, दैट एड इन कलेक्टिंग द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। बात समझ गए? हमने क्या लिखा? दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसे हैं ये फिम्बरी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिखाई दे रहे हैं, एट द एज ऑफ द इनफंडिबुलम, यानी इनफंडिबुलम का आप क्या है? किनारा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दैट एड इन कलेक्टिंग, आगे और इसमें जोड़ लीजिए, दैट एड इन कलेक्टिंग, ठीक है, द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। तो अब आप बात समझ गए होंगे यहाँ तक। क्या है? यहाँ पे हमने फिम्बरी को देखा, कैसे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, झालर के नुमा। किसका किनारा है? इनफंडिबुलम का। दैट एड इन कलेक्टिंग द ओवम, क्या कार्य करते हैं? मैंने भी आपको बताया ना कि ये जैसे कि बाल को कैच करते हैं ना, ऐसे। तो बस ये जो झालर है फिंगर लाइक, ये उस किसको? उस ओवम को कलेक्ट करने का कार्य करते हैं, पकड़ने या कैच करने का कार्य करते हैं ना। दैट एड द कलेक्टिंग द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, यानी जिस समय ओवुलेशन हो चुका होता है तो उस समय ओवम को ये क्या करते हैं? फिम्बरी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आइए एम्बुला देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम इसको
तो हम लोग सेकंड वाला इनफंडिबुलम देख लिया। अब सेकंड नंबर है एम्पुला। जी, और एम्पुला का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे? तो एम्पुला इट इज द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। बेटा आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा चौड़ा है ना, तो आप लिख सकते हैं इट इज द वाइडर पार्ट। नोट करिएगा, इट इज द वाइडर पार्ट, चौड़ा भाग है ना, ऑफ द किसका, ओविडक्ट, ऑफ द ओविडक्ट, किसका है, ऑफ द ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। आफ्टर द इनफंडिबुलम, आफ्टर द इनफंडिबुलम, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यह एक ऐसा भाग है एम्पुला, चौड़ा भाग है ओविडक्ट का, और आफ्टर द इनफंडिबुलम, ठीक है ना, इनफंडिबुलम के जस्ट बाद वाला पार्ट, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा हुआ है, इस्थमस। आइए इस्थमस को भी देख लेते हैं। हाँ, इस्थमस को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस्थमस, तो इस्थमस क्या है, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। भैया ये ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब का कैसा है, लास्ट पार्ट है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, किसका है लास्ट पार्ट, ये ओविडक्ट का। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। इट हैज नैरो ल्यूमेन एंड ज्वाइन द यूट्रस। इट हैज, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इट हैज नैरो ल्यूमेन, सकरा स्थान है ल्यूमेंस का, ठीक है, एंड ज्वाइंट्स द यूट्रस, एंड ज्वाइंट्स द यूट्रस, जो कि किससे जुड़ा होता है, यूट्रस। ये देखो बेटा, सबसे पहले इनफंडिबुलम, वाइडर पार्ट एम्पुला, और ये यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ये एक ल्यूमेन है, ठीक है ना, और जो क्या कर रहा है, ये यूट्रस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। इस्थमस जो है यूट्रस से जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो हमने आज इस पार्ट्स में क्या देखा, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसके बाद हम यूट्रस इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।